हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। 13 मार्च में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो बन रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। यानी भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो बन रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बन रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक राज्य है जिसकी राजधानी है भोपाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जंगल यानी कि वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। कौन है? आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। सवाल पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो बन रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला है सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है, इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है? तो वो नासा के साथ, ठीक है। यानी कि इसरो ने नासा के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार को विकसित किया है। अब बात करते हैं इसरो के बारे में, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में, यानी 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। और इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है के सिवन। कौन है? के सिवन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। जो इस बार छोड़ा गया था चंद्रयान 2, कहाँ से छोड़ा गया था? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो सवाल था कि इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन रडार विकसित किया है? तो नासा के साथ। अब बात करते हैं नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। नासा का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में, ठीक है। कब हुआ था? 1958, यानी कि 1958 में नासा का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में, यानी कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है, ठीक है। सवाल था कि इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है? तो नासा के साथ मिलकर। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है, किस राज्य की सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए हैं? ठीक है, यानी कि किस राज्य की सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए हैं? तो तेलंगाना की सरकार ने, ठीक है। तेलंगाना की सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना राजधानी क्या है? तो हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? तो तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2014 ईस्वी को, ठीक है। 2014 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और इसके जो राज्यपाल हैं तेलंगाना के वो है तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं। तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए हैं? तो तेलंगाना की सरकार ने, ठीक है। अगला है 4 नंबर सवाल देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है? तो वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यानी कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारी कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा भिखारी पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगर आपसे पूछते बिहार कितने नंबर पे आता है? तो बिहार भिखारियों की संख्या में 4थे नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी का एक अलग पार्टी है जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की अपनी पार्टी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट है 42। कितनी है? 42 लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। बिहार में कितना है? बिहार में 40 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 42 लोकसभा सीट है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। अगर सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, और सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन करता है कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो सवाल था कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है?
तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य AFC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यहाँ पे AFC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1954 को, ठीक है। 7 मई 1954 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो AFC का, एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। कुआलालंपुर मलेशिया में AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि कौन सा भारतीय राज्य AFC चैंपियनशिप लीग का यानी कि 2021 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा गोवा, ठीक है। गोवा जो है AFC चैंपियनशिप लीग 2021 की मेजबानी करेगा। अब बात करते हैं गोवा। तो देखिए गोवा का स्थापना कब हुआ था? तो गोवा का स्थापना हुआ था 1961 को, ठीक है। 1968 को, 1961 में देखिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, ठीक है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 29 मई को, ठीक है। तो गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। जो प्रमोद सावंत जो है वो बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। और भगत सिंह कोश्यार गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यार। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन है? तो एक महाराष्ट्र है और एक कर्नाटक है। कौन है? महाराष्ट्र और कर्नाटक गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आया था, सबसे पहले पुर्तगाली गए, आपको पता होगा। सबसे पहले पुर्तगाली कब आया था? तो 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 ईस्वी को कब आए थे? तो 1498 ईस्वी को कहाँ आए थे? तो भारत में आए थे। कहाँ? तो केरल में आए थे, ठीक है। सबसे पहले केरल में आए थे। तो कब आए थे? 1498 ईस्वी को, ठीक है। और जो वास्को डी गामा प्रथम भारत आए थे 1498 ईस्वी को, तो वो कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे, जो हम लोग को तंबाकू की खेती को सिखाकर गए हैं, ठीक है। यानी कि तंबाकू की खेती सिखाकर कौन गए हैं? तो वास्को डी गामा यानी कि पुर्तगाली सिखाकर गए हैं तंबाकू की खेती, ठीक है। तो कौन सा भारतीय राज्य AFC चैंपियनशिप लीग 2021 की मेजबानी करेगा? तो गोवा। यानी पहला पुर्तगाली कौन आया था? 1498 को कौन आया था? वास्को डी गामा। और सबसे लास्ट में कब गए थे? तो 1961 को, ठीक है। 1968 को लास्ट में ये गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए। तो कब गए थे? तो 1968 को। कहाँ से गए थे? तो गोवा से गए थे, ठीक है। तो चलिए फिर सवाल अगला देखते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है, 10 मार्च 2021 को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? मनाया गया है 52वां स्थापना दिवस, ठीक है। यानी कि 10 मार्च 2021 को CISF का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब यहाँ बात करते हैं CISF का, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 10 मार्च 1969 को, ठीक है। 10 मार्च 1969 को CISF का स्थापना होता है, इसीलिए 10 मार्च को इस बार 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है। CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अगला 7 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है। कौन है राष्ट्रपति वर्तमान में? रामनाथ कोविंद। जो कैवे राष्ट्रपति है? तो 14वें राष्ट्रपति है, ठीक है। कैवे राष्ट्रपति है? 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? तो किरण बेदी को, ठीक है। किरण बेदी को राष्ट्रपति ने बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है। देखिए किरण बेदी कौन है? तो प्रथम महिला IPS है। कौन है? प्रथम महिला IPS कौन थी? तो किरण बेदी। वर्तमान में ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल थे, लेकिन इनको पद से हटा दिया गया है। वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? तो किरण बेदी को, प्रथम महिला IPS को, ठीक है। चलिए अगला है 8 नंबर सवाल है कि किस देश की सरकार ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता पैकेज घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता घोषणा किया है। किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। अब यहाँ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश के साथ महाद्वीप भी है। क्या है? एक कंट्री के साथ साथ कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। क्या है? कंट्री के साथ साथ कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया जब एक देश है तो इसकी राजधानी भी होना चाहिए, तो इसकी राजधानी है कैनबरा। एक कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं किस देश की सरकार ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता पैकेज किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अब यहाँ बात करते हैं अमेरिकी डॉलर। तो अमेरिका के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अमेरिका एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC, ठीक है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है, 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है, ठीक है। देखिए अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC
कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो सवाल ये आप याद रखिएगा कि किस देश की सरकार ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता पैकेज घोषणा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में किसे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, तो थॉमस बॉक को। ठीक है, थॉमस बॉक को IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। किनको, तो थॉमस बॉक को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने सहेली समन्वय योजना को शुरू किया है, तो वो क्या है, नई दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, नई दिल्ली की सरकार ने सहेली समन्वय योजना को शुरुआत किया है। देखिए, इस बार दिल्ली में बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें सहेली समन्वय योजना की जिक्र किया गया है। तो सहेली समन्वय योजना का मतलब ये है कि महिलाओं को रोजगार देना। ठीक है, महिलाओं को रोजगार देने का अर्थ है सहेली समन्वय योजना। ठीक है, तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने सहेली समन्वय योजना को शुरू किया है, तो नई दिल्ली की सरकार ने। और सहेली समन्वय योजना क्या है, तो महिलाओं को रोजगार देने का मतलब है सहेली समन्वय योजना। अब यहाँ बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है। ठीक है, तो सवाल याद रखिए किस राज्य सरकार ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत किया है, तो नई दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, अगला है 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री हामिद बाकायको का निधन हुआ है, तो आइवरी कोस्ट एक देश है। ठीक है, आइवरी कोस्ट एक देश है जिसकी राजधानी है यामासुक्रो। ठीक है, यामासुक्रो। ठीक है, आइवरी कोस्ट की राजधानी है। शायद ये पहली बार आप देख रहे होंगे। आइवरी कोस्ट एक देश है जिसकी राजधानी है यामासुक्रो। यहाँ के प्रधानमंत्री हामिद बाकायो का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायको का निधन हुआ है, तो आइवरी कोस्ट। ठीक है, अगला है 12 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। हाल ही में सैमसंग, ठीक है, हाल ही में सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित किया है, तो वो किया है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सैमसंग ने इनोवेशन लैब स्थापित किया है। अब देखिए, सैमसंग एक मोबाइल कंपनी, आपको पता होगा। सैमसंग का स्थापना कब हुआ था, तो 1938 में। ठीक है, 1938 में इसका स्थापना होता है। और स्थापना कहाँ होता है, तो दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल में सैमसंग का स्थापना होता है। इन्होंने हाल ही में सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित किया है, तो दिल्ली में। अभी हम दिल्ली की बात किए थे, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे सवाल पूछते कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8। ठीक है, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। ठीक है, दिल्ली में एक पुडुचेरी में, इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है और पुडुचेरी का मुख्यमंत्री होता है। और बाकी जगह का क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। ठीक है, जहाँ विधानसभा होता है वहाँ मुख्यमंत्री होता है, जहाँ विधानसभा नहीं वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनोज सिसोदिया। और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित किया है, तो दिल्ली में। सैमसंग का स्थापना कब हुआ था, 1938 में। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी। सवाल था कि पहला, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बन रहा है, तो मध्य प्रदेश में। इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है, तो नासा के साथ। किस राज्य की सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए हैं, तो तेलंगाना की सरकार ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। कौन सा भारतीय राज्य AFC चैंपियनशिप लीग 2021 की मेजबानी करेगा, तो गोवा करेगा। ठीक है, 10 मार्च 2021 को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है, तो किरण बेदी को। किस देश की सरकार ने 1928 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता पैकेज घोषणा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। हाल ही में किसे IOC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, तो थॉमस बॉक को। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने सहेली समन्वय योजना का शुरू किया है, तो नई दिल्ली की सरकार ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायको का निधन हुआ है, तो आइवरी कोस्ट। हाल ही में सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित किया है, तो दिल्ली में। हम यहाँ पे AFC यानी एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, 7 मई 1954 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।